हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मूवी नॉक एट द केबिन के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि केबिन के बाहर बैठ कर अकेले खेल रही होती है। वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे छुट्टियां मनाने आई हुई थी और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि छोटी बच्ची से जाके बात करने लगता है। उसे बताता है कि मैं यहाँ पे बहुत जरूरी काम से आया हूँ, एक ऐसा काम जिससे पूरी दुनिया बच सकती है। और इस छोटी बच्ची को एक गे कपल ने गोद लिया था जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो आदमी उससे बात किया जा रहा होता है और बार बार जंगल में देख रहा होता है। तभी वहाँ पे 3 लोग और आते हैं जिनके हाथ में बहुत सारे अजीब अजीब हथियार रहते हैं। इसे देखकर वो छोटी बच्ची डर जाती है और अपने कैबिन के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाके अपने दोनों डैड को इसके बारे में बताती है जो कि सुनने में उन दोनों को भी बहुत अजीब लगता है। वो आदमी अपने साथियों के साथ आके गेट के आगे खड़ा हो जाता है और इन लोगों को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। और जब वो उसके हाथ में हथियार देखते हैं तो उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो इनसे कहता है कि हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है, कृपया करके हमें अंदर आने दे। लेकिन एंड्री और एरिक इन्हें देख के बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो अंदर आने उन्हें नहीं देते हैं। वो लोग बार बार इनसे इंसिस्ट करते हैं कि दरवाजा खोल ले और उन्हें अंदर आने दे, लेकिन ये लोग उसे कहते हैं कि यहाँ से तुम चले जाओ नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन जैसे उसे कॉल करते हैं तब तक वहाँ पे कोई सिग्नल उन्हें नहीं मिल रहा होता है। और फिर लास्ट में जब ये लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं तब ये लोग मजबूरन दरवाजा तोड़ देते हैं और जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। और एंड्री और एरिक अपने आप को बचाने के लिए उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग उस पर हमला नहीं करते हैं, मात्र अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं। और उसी भगदड़ के बीच में एरिक को चोट लग जाती है तो फिर उन्हें वो बांध के उनका इलाज करने लगते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि हम सभी आपकी तरह साधारण लोग हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एरिक अपने पेरेंट्स से एंड्रू को मिलाता है और उनके पेरेंट्स इन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और फिर वो चारों लोग इन्हें बताते हैं कि तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देके पूरी दुनिया बचानी होगी। और फिर वो चारों लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं और एक एक करके अपने बारे में बताने लगते हैं। फिर एक लेडी आगे आती है और इन्हें बताती है कि मैं कैलिफोर्निया में पहले नर्स हुआ करती थी और मैंने अपनी सारी सेविंग खर्च करके सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। और फिर दूसरा आदमी आगे आता है और बताता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं एक बार का ओनर भी हूँ। फिर तीसरा आदमी आगे आता है और कहता है कि मैं गैस कंपनी में काम करता हूँ, मैं पहले बहुत सारे गलत काम किया करता था लेकिन मैं अपने आप को अब सुधार रहा हूँ। और फिर आखिरी लेडी आगे आती है और बताती है कि मैं एक होटल में शेफ हूँ। एरिक बोलता है कि तुम्हें क्या मेरे फादर ने भेजा है हम सबको अलग करने के लिए, जिसमें उनका लीडर बताता है कि नहीं, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम यहाँ किसी और मकसद के लिए आए हैं। और फिर उन्हें बताता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी एपोक्लिप्स आने वाली है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर उन्हें बताता है कि अगर तुम तीनों में से कोई एक अपनी कुर्बानी दे देगा तो फिर आने वाली सारी मुसीबतें रुक सकती हैं और ये तुम्हें अपनी मर्जी से करना होगा और हम तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, ये तुम्हें खुद ही करना होगा। और वो लीडर इन्हें बताता है कि हम चारों भी एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन फिर हमें सपने आने लगे और कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को कुर्बान नहीं करोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी और इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, मात्र बचेंगे तो सिर्फ तुम तीनों ही। और अगर तुमने अपनी कुर्बानी खुद से दे दी तो फिर सारी दुनिया बच सकती है। कहता है सबसे पहले सुनामी आएगी, उसके अंदर दुनिया डूबने लगेगी और उसके बाद एक बीमारी फैलेगी जो धीरे धीरे करके इंसान मरने लगेंगे और फिर गॉड इस दुनिया को अपने से ही खत्म कर देंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद एंड्री और एरिक इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। एंड्री और एरिक कहते हैं कि हम अपने आप को सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं करेंगे। तभी उनका एक साथी आगे आता है और अपने चेहरे में सफेद कपड़ा बांध लेता है और उनके सारे दोस्त मिलकर उन्हें मार देते हैं। और ये देखने के बाद एरिक और एंड्रू बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें इन लोगों ने अपनी पहली बेटी को गोद लिया था। और फिर उनका लीडर टीवी चालू करता है। टीवी में न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि सुनामी आ चुकी है और समुद्र किनारे रहने वाले लोग डूब चुके हैं। एरिक को ये न्यूज देखकर अब से थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है लेकिन एंड्रू को अभी भी भरोसा नहीं होता है। और फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एरिक और एंड्रू बहुत ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं। और फिर हमें दोबारा से प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एरिक के सर पे नर्स पट्टी बांध रही होती है और वो नर्स उसे पट्टी बांधते हुए कहती है कि हम सपने के सहारे एक दूसरे से मिले हैं और हम तुम तक भी सपने के सहारे ही पहुंचे हैं। और सबको बिजी देखकर वो छोटी बच्ची केबिन से भाग जाती है लेकिन वो लीडर उन्हें पकड़ लेता है और उसे वापस लेके आ जाता है। और फिर एंड्रू उनके लीडर को कहता है कि जिस लड़के को तुमने मारा मैं उन्हें जानता था, दरअसल उस आदमी के साथ मेरा झगड़ा हुआ था और तुम सब बदला लेने के लिए यहाँ तक आए हो। उसमें लीडर कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसी आदमी ने हम सबको ढूंढा था और हम सब सिर्फ दुनिया बचाने के लिए साथ में आए हैं। और फिर वो सबको आराम करने के लिए कहता है और वो लड़की जो शेफ थी वो छोटी बच्ची को खाना देती है और वो छोटी बच्ची बड़ी चालाकी से एक चाकू उठा लेती है और जाके एरिक को दे देती है और फिर उन तीनों का ध्यान भटकाने लग जाती है। और फिर वो शेफ आगे आती है और कहती है कि मैंने अपने परिवार को मरते हुए पहले ही अपने सपने में देख लिया था और उन्हें कहती है कि तुम भी इनकी बात मान जाओ और अपने भी एक बलि दे दो। लेकिन एरिक और एंड्रू फिर भी इनकी बातें बिल्कुल नहीं मानते हैं और फिर वो लेडी भी अपने चेहरे में सफेद कपड़ा बांध लेती है और वो लोग इसे मार देते हैं और फिर लीडर उसकी लाश को ढक देता है और बाहर निकाल देता है।
और फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि एक नया वायरस आया है जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है और ये बहुत ज्यादा ही रफ्तार से फैलते जा रहा है। और फिर इनका एक और सपना सच हो जाता है। एंड्रू कहता है ये सब प्री रिकॉर्डेड चीजें हैं, इसी वजह से सब तुम्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। लेकिन एरिक को अभी भी इस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास और होने लगता है। एरिक जब पहली बार उस आदमी को मरते हुए देखा था तब उसे कुछ महसूस होने लगा था, मानो जैसे कोई एंटिटी इसके पीछे खड़ी हो। और फिर एरिक कहता है कि तुम चारों के पास जरूर कोई अलग शक्तियां हैं जिस वजह से तुम सब ये एपोकलिप्स ला पा रहे हो और तुम सब इस चीजों के जिम्मेदार भी हो। एरिक का कहना था कि पहले के पास सुनामी लाने की काबिलियत थी और दूसरे के पास जंग और बीमारी लाने की काबिलियत थी और तीसरे के पास कीड़े मकोड़े जो कि दुनिया का सारा खाना खा जाएंगे और चौथा आदमी अपने साथ मौत लेके आएगा। लेकिन एरिक की सोच यहाँ पे बिल्कुल ही गलत थी। वो अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना चुका था, बल्कि यहाँ पे उसका उल्टा था। ये चारों वहाँ पे उन चीजों को रोकने के लिए आए थे और फिर ये छोटी बच्ची उनका ध्यान भटकाने के लिए बगल में जाके खड़ी हो जाती है और बहुत कस के चिल्लाती है। और फिर एरिक और एंड्रू अपनी रस्सियां खोल लेते हैं और एंड्रू वहाँ से बाहर निकल आता है। और फिर एंड्रू जल्दी से जाके अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है और नर्स को वहाँ से डरा के भगा देता है। और फिर जब वो अंदर जाता है तो उस मरे हुए आदमी का ID कार्ड उठाता है और लीडर को जाके कहता है इस आदमी ने तुम्हें अपना नाम तक गलत बताया है, वो आदमी सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था और कुछ नहीं। और लीडर उनकी कोई बात नहीं मानता है और कहता है जो कुछ यहाँ हो रहा है वो वास्तविकता में हो रहा है। और फिर नर्स जैसे ही अंदर आती है एंड्रू डर के मारे उसे गोली मार देता है और फिर उनका लीडर इंसानियत के नाम पे उसका भी कुर्बानी दे देता है। एंड्रू को अब ये आदमी पागल लगने लगा था और फिर उसे गन पॉइंट में रख के बाथरूम में लॉक कर देता है और तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो बाथरूम के अंदर से निकल गया है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो अंदर पर खड़ा रहता है और फिर वो उस पर हमला करके उसकी बंदूक भी छीन लेता है। और फिर टीवी में दिखाया जाता है कि जितने भी एयरप्लेन रहते हैं सब जमीन में गिरने लगते हैं और फिर जो न्यूज रिपोर्टिंग लेडी कर रही होती है उसके बगल में आदमी आके खड़ा हो जाता है और डिट्टो उन्हीं की तरह बोले जा रहा होता है और बताता है कि ये सब चीजें मैं अपने सपनों में पहले ही देख चुका हूँ। लेकिन फिर भी एंड्रू को इस पे विश्वास बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन एरिक को इनकी बातों पे पूरी तरह से विश्वास होने लगता है और फिर उनका लीडर अपने आप की जान खुद ले लेता है और फिर उसके मरते ही पूरी दुनिया में काले बादल छा जाते हैं और चारों ओर अंधेरा होने लगता है और बहुत जोर से बिजलियां भी कड़कने लगती हैं। और फिर एरिक एंड्रू को कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी अपनी देनी ही होगी। और फिर एरिक एंड्रू को समझाता है कि उन चारों ने हम सबको कुछ अलग चीजें सिखाई हैं। सबसे पहले वालों ने नफरत खत्म करना बताया और दूसरे ने लोगों की परवाह करना और ख्याल रखना बताया और तीसरे ने लोगों को बचाने का मैसेज बताया और चौथे ने हमें इन सब के बारे में बताया। जिसमें एंड्रू पूछता है कि हम तीनों को ही क्यों चुना गया, जिसमें एरिक बताता है कि हम तीनों का बेपनाह प्यार। और फिर एरिक एंड्रू को कहता है कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और इतना कहकर वो एंड्रू के हाथों अपने आप को गोली मार लेता है। और फिर एंड्रू अपनी बेटी को लेके कैबिन से बाहर निकल आता है और तभी कैबिन पे बिजली गिरती है और पूरा कैबिन जलने लगता है और हमें मालूम चलता है कि एरिक की कुर्बानी भी कबूल कर ली गई है। और फिर जब एंड्रू आगे जाता है तब उसे वहाँ पे एक गाड़ी मिलती है जो कि उनके लीडर की थी। और जब ये लोग एक टाउन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे न्यूज दिखाया जा रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि एक मिरेकल हुआ है और चारों ओर की तबाही अपने आप रुक गई है। लेकिन जो तबाही पहले हो चुकी है उसे ठीक नहीं किया जा सकता और उन्हें अब इसी के साथ रहना होगा। और फिर एंड्रू अपनी बेटी को लेके वहाँ से निकल जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।